जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी के श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और अपनी भक्ति व्यक्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत गया, भविष्य अज्ञात है और केवल वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है। इसलिए जो पल अभी है उसमें अपने कर्तव्यों को पूरा करो और चिंताओं को त्याग दो। ये बात हमें गीता के उन अद्भुत उपदेशों में से एक में देखने को मिलती है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन का सार वर्तमान में जीने में है। जब हम अतीत के बारे में सोचते हैं तो हमें अक्सर पछतावा या दुख महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हम उन पलों को बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम बार बार उन्हें याद करके खुद को दुखी करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया या आपने कोई गलती की तो उसे बार बार याद करने से केवल दर्द बढ़ता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत की गलतियों से सीख लो पर उन पर रुको मत। दूसरी ओर, जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में अनिश्चितता और डर होता है। क्या होगा? ये सवाल हमारे दिमाग में बार बार आता है। ये हमें वर्तमान की खुशियों से दूर कर देता है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य के फलों की चिंता मत करो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। फल की इच्छा त्याग कर अपने कार्य में लग जाओ। सोचिए, अगर एक किसान सिर्फ इस डर में खेत में बीज ना डाले कि बारिश नहीं होगी या बीज खराब हो सकते हैं, तो क्या वो कभी फसल उगा पाएगा? नहीं। लेकिन जब वो अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ करता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। कर्म करते जाओ बिना फल की चिंता किए। वर्तमान पर ध्यान देने का अर्थ है अपने आज का पूरा उपयोग करना। आप अपने दिन को कैसे जीते हैं, ये तय करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप आज मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो कल का परिणाम अच्छा होगा। लेकिन अगर आप केवल कल की चिंता में समय गंवा देते हैं तो आज की मेहनत भी नहीं हो पाएगी। जब मन बार बार अतीत और भविष्य की ओर भागता है तो उसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में एकाग्र होना। अपने आसपास के पलों को महसूस करें। जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस स्वाद को महसूस करें। अगर आप अपने परिवार के साथ हैं तो उनकी बातों का आनंद लें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर पल में आनंद खोजो, क्योंकि यही पल तुम्हारी सच्ची पूंजी है। इसलिए अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। यह न केवल आपकी चिंताओं को कम करेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति और सच्चा सुख भी देगा। श्री कृष्ण का यही उपदेश हमें प्रेरणा देता है कि जीवन को उसके हर पल में जीना ही सही अर्थ में जीवन जीना है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। दुख और सुख रात और दिन की तरह आते जाते रहते हैं। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। गीता के इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर समस्या अस्थायी होती है। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का सूरज उगता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद समाधान भी आता है। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो हम अक्सर उसे बहुत बड़ा मानकर घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये समस्या कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हमने पहले भी कई कठिनाइयों का सामना किया है और समय के साथ उनका समाधान भी निकला है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि चिंता करने की बजाय हमें धैर्य और विश्वास के साथ समस्या का सामना करना चाहिए। सोचिए, अगर एक नदी बह रही हो और उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ जाए तो क्या वह रुकती है? नहीं, वो पत्थर के चारों ओर से रास्ता बनाकर आगे बढ़ती है। समय के साथ वो पत्थर को भी घिसकर छोटा कर देती है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम समय और प्रयास के साथ आगे बढ़ते रहें
तो हर समस्या का हल निकल आता है। एक बार की बात है, एक किसान के खेत में अचानक बाढ़ आ गई और उसकी पूरी फसल खराब हो गई। वो बहुत परेशान हुआ और सोचा कि अब उसका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन उसने हिम्मत रखी और अगले सीजन के लिए तैयारी की। कुछ महीनों बाद उसने और मेहनत से फसल उगाई और इस बार उसकी फसल पहले से बेहतर हुई। ये उदाहरण दिखाता है कि समय के साथ हर मुश्किल का समाधान मिलता है, बशर्ते हम धैर्य और साहस बनाए रखें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, धैर्य और तप से बड़ा कोई मित्र नहीं है। समय हर घाव को भर देता है और हर समस्या को हल कर देता है। जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं था और अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित था, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, ये समय भी बीत जाएगा, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य कभी समाप्त नहीं होता। हम अक्सर समस्याओं को समय से पहले हल करना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। जैसे कि एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही किसी भी समस्या का हल समय के साथ धीरे धीरे आता है। अगर हम उस प्रक्रिया को समझें और हर दिन अपनी ओर से सही कदम उठाएं, तो खुद ही हमारे लिए रास्ता बना देता है। इसलिए हर समस्या के समय हमें धैर्य, विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि समय सबसे बड़ा उपचार है। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तुम्हारे विचार होते हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन बनता है। गीता में यह उपदेश हमें बताता है कि सकारात्मक सोच ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हम उनमें कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें, तो हमारी दृष्टि बदल जाती है और कठिन से कठिन समय भी हमें प्रेरित करने लगता है। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात में एक दीपक जलाया जाए। चाहे चारों ओर कितना भी अंधकार हो, दीपक का प्रकाश उसे चीरकर अपनी जगह बना लेता है। सकारात्मक सोच ठीक उसी दीपक की तरह है। यह हमें अंधकार में भी रोशनी दिखाती है और हमें जीवन के संघर्षों से लड़ने की हिम्मत देती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कठिनाइयां तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा है। उन्हें सहन करके ही तुम अपने भीतर की शक्ति को जान सकते हो। यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन की हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है, जिसे हमें खोजने की जरूरत है। मान लीजिए, आप एक बस पकड़ने में चूक गए। यह स्थिति आपको परेशान कर सकती है, लेकिन अगर आप इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो हो सकता है कि अगली बस में आपको किसी पुराने मित्र से मिलने का अवसर मिले। यह दृष्टिकोण ही आपकी सोच को बदल देता है। एक बार एक छोटे बच्चे की कहानी सुनने को मिली। वो बच्चा खेत में पत्थरों पर ठोकर खाकर गिरा और बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने गौर किया कि उन्हीं पत्थरों से वो एक छोटी सी दीवार बना सकता है। उस बच्चे ने वही किया और कुछ दिनों बाद वह दीवार उसे उसकी गायों के लिए सुरक्षा प्रदान करने लगी। ये घटना हमें सिखाती है कि हर कठिनाई में कुछ अच्छा छिपा होता है, बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा खोज लेता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें, तो हम अपनी परेशानियों को भी अवसर में बदल सकते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो, उसमें कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। यह न केवल आपको मानसिक शांति देगा, बल्कि आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। यही श्री कृष्ण का अमूल्य उपदेश है, जो जीवन को सुंदर और सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन, उसका कर्म और उसका मार्ग अलग है। अपने जीवन का मूल्यांकन दूसरों की सफलता से करने का प्रयास न करो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अद्वितीय है। ये सीख हमें जीवन में संतोष और सच्चे आनंद का महत्व समझाती है। कल्पना कीजिए कि एक बगीचे में अलग अलग फूल खिले हुए हैं। गुलाब अपनी खुशबू और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जबकि सूरजमुखी अपनी ऊंचाई और उज्जवल पीले रंग के लिए। क्या गुलाब कभी सूरजमुखी से कहता है कि तुम मुझसे सुंदर हो? या सूरजमुखी
ये कहता है कि मैं तुम्हारी तरह महक नहीं सकता। नहीं, वे अपनी अपनी विशेषताओं के साथ खिलते हैं और बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। इसी तरह हमारा जीवन भी अद्वितीय है। दूसरों की सफलता से अपनी तुलना करना हमारे लिए उस फूल की तरह होगा जो अपनी सुंदरता को पहचानने से पहले ही मुरझा जाए। जब हम दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कमतर आंकने लगते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, अगर अर्जुन ने भीम की ताकत या युधिष्ठिर की बुद्धिमानी से खुद की तुलना की होती, तो वो महाभारत का महान योद्धा कैसे बन पाता? श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका अलग होती है, और जब आप अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी आप सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करता हूं। एक समय था जब मेरे सभी दोस्त अपने अपने करियर में सफल हो रहे थे और मैं संघर्ष कर रहा था। मैं खुद को उनकी सफलता से तुलना करता और सोचता कि मैं क्यों पीछे हूं। यह सोच मुझे और हताश कर देती। लेकिन एक दिन मैंने अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दिया। मैंने महसूस किया कि मैं अपने क्षेत्र में जो कर रहा हूं वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे मैंने अपनी गति से आगे बढ़ना शुरू किया और आज मुझे गर्व है कि मैंने अपनी राह में सफलता पाई। तुलना करना उस नाविक के समान है जो अपनी नाव को चलाने के बजाय दूसरों की नाव की गति पर ध्यान देता है। इससे न केवल उसकी नाव रुकती है, बल्कि वो अपने गंतव्य तक पहुंचने में भी असमर्थ रहता है। इसी तरह जब आप दूसरों की सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी यात्रा को धीमा कर देते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि उससे तुलना करके खुद को हताश करना चाहिए। जब आप अपना ध्यान अपने लक्ष्य और अपनी क्षमताओं पर केंद्रित करते हैं, तो जीवन में संतोष और सफलता दोनों मिलते हैं। याद रखें, हर किसी का जीवन एक अनोखी यात्रा है। अपनी यात्रा को अपने तरीके से जिए, क्योंकि जो रास्ता आपका है वो किसी और का नहीं हो सकता। दूसरों की सफलता से तुलना करना छोड़े और अपनी अनूठी पहचान को पहचाने। यही सच्ची सकारात्मकता और सफलता का रास्ता है। जो अपने समय का सही उपयोग करता है, वो जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। अगर आप वर्तमान क्षण में अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं, तो भविष्य स्वतः ही बेहतर होगा। समय के साथ अपनी सोच को बदलने की क्षमता इंसान को जीवन में किसी भी कठिनाई से पार पाने की शक्ति देती है। हम अपने दृष्टिकोण से ही दुनिया को देख सकते हैं। मनुष्य का मन जितना शांत होगा, उतनी ही अधिक शांति वह अपने जीवन में महसूस करेगा। मानसिक शांति से ही इंसान हर हालात में सुख और संतोष पा सकता है। जो अपने कर्मों में सच्चे दिल से विश्वास करता है, वो किसी भी कठिनाई से डरता नहीं। जब आप अपने कर्तव्यों पर ध्यान लगाते हैं, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। जब हम अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना करते हैं, तो यदि हम उसे समय का हिस्सा माने और उसके साथ संतुलित रहें, तो हम उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। जो इंसान अपनी राह पर बिना किसी डर के चलता है, वो कभी भी अपनी मंजिल से नहीं भटकता। भय इंसान को कमजोर करता है, जबकि साहस उसे मजबूत बनाता है। यदि हम अपने जीवन की सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें, तो हमारे सामने आने वाली समस्याएं स्वयं हल हो जाती है। सही दिशा में सोचने से हमारा रास्ता खुद साफ हो जाता है। अपने कार्यों पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करना हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है। परिणाम चाहे जैसे भी हो, अगर आपने सही प्रयास किया है तो संतुष्ट रहेंगे। जो लोग हर क्षण को अपने जीवन का उपहार मानकर जीते हैं, उन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं रहती। जब हम वर्तमान को पूरे मन से जीते हैं, तो भविष्य स्वतः ही बेहतर बनता है। आपकी सोच ही आपके जीवन को आकार देती है। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो आपकी जिंदगी भी सकारात्मक होगी। एक सकारात्मक सोच आपके रास्ते को साफ कर देती है। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करें, क्योंकि हर किसी का जीवन एक अलग यात्रा है। आप जो रास्ता तय कर रहे हैं, वो सिर्फ आपका है और उसमें आपको अपना ही सर्वोत्तम देना है। जो हर कठिनाई को एक अवसर समझकर उसका सामना करता है,
वो न केवल उस कठिनाई को पार कर जाता है, बल्कि अपने जीवन को भी और मजबूत बना लेता है। जीवन में हर कठिनाई एक नई संभावना होती है। जो लोग सत्य से डरते नहीं हैं, वे कभी असफल नहीं होते। सत्य हमेशा विजय की ओर ले जाता है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं, तो हमें किसी भी बाधा से डरने की जरूरत नहीं होती। आपका उद्देश्य जीवन में स्थिर रहना होना चाहिए, ना कि हर बार रास्ता बदलना। रास्ता चाहे जैसा हो, अगर उद्देश्य स्पष्ट हो, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मनुष्य जितना कम नकारात्मकता और चिंताओं पर ध्यान देता है, उतना ही उसका जीवन सुखमय और सफल बनता है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, तो समस्याएं अपने आप हल हो जाती है। जब हम अपने जीवन की प्रत्येक स्थिति को एक नई सीख के रूप में देखते हैं, तो समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाती है। जो हमसे जूझते हैं, वो हमें कुछ सिखाने आता है। जो लोग अपने कर्मों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे ना तो भाग्य से डरते हैं, ना ही किसी भी अप्रत्याशित घटना से। उनका विश्वास उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकालता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद को समझता है और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है, वो किसी भी परेशानी का सामना आसानी से कर लेता है। समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय हर क्षण बदलता है और हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का यही सर्वोत्तम मौका है। जब हम समय की कद्र करते हैं, तो जीवन स्वतः ही सुंदर बन जाता है। जिंदगी की हर समस्या एक अवसर की तरह है। जब हम हर परिस्थिति को सुलझाने का प्रयास करते हैं, तो हम न केवल समस्या से बाहर निकलते हैं, बल्कि अपने जीवन को और अधिक प्रेरणादायक बना लेते हैं। जो आपका है, वो किसी का छीन कर नहीं आता, और जो किसी का है, वो किसी से छीन कर आपके पास नहीं आ सकता। ये वचन हमें ये समझाता है कि जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है, वो हमारे लिए ही है और किसी अन्य के हाथ से छीनने वाली नहीं है। चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता। कभी भी भाग्य से ज्यादा चीजों की चाहत मत करना। जीवन खुद ही आपको वो सब दे देता है जो आपके लिए सही होता है। हमारी चिंता अक्सर हमारी इच्छाओं से उत्पन्न होती है, पर हमें समझना चाहिए कि जीवन में जो भी हमारे लिए सही है, वो समय आने पर खुद मिल जाता है। जो बीत गया उसे छोड़ दो। जो आने वाला है, उसके बारे में चिंता करने से बेहतर है कि हम वर्तमान में जीते रहें। अतीत पर चिंतन और भविष्य की चिंता हमें वर्तमान से दूर कर देती है। हमें अपनी ऊर्जा वर्तमान में खर्च करनी चाहिए। प्रकृति के नियमों के अनुसार जो होता है, वही सही होता है। इसीलिए चिंता छोड़े और जीवन को बहने दे। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य है और उसे स्वीकार करना ही समझदारी है। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, उनके बारे में चिंता करना समय की बर्बादी है। हमें यह समझना चाहिए कि हम केवल अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं, बाकी चीजों को छोड़ देना चाहिए। किसी भी समस्या से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर समस्या का समाधान स्वयं ही सामने आता है। हमें हर समस्या का सामना साहस से करना चाहिए, क्योंकि समाधान हमेशा हमारे सामने होता है। जो कुछ भी घटित होता है, वो आपके भले के लिए ही होता है। चिंता करने से कोई हल नहीं निकलेगा। ये वचन हमें सिखाता है कि जो भी जीवन में घटित हो रहा है, वो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। जो आपने खोया, उसे वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि जो आपने सीखा है, उस पर ध्यान केंद्रित करें। हम जो खो चुके हैं, उस पर चिंता करने की बजाय उस अनुभव से जो सीखा है, उस पर ध्यान दें। हमेशा सकारात्मक सोचें, क्योंकि विचार ही जीवन को आकार देते हैं। नकारात्मक विचारों से बचकर सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। जो कुछ भी होता है, वो आपके और दूसरों के भले के लिए होता है। चिंता छोड़े और उस पर विश्वास करें। हर घटना के पीछे एक उद्देश्य होता है। हमें बस उस उद्देश्य पर विश्वास रखना चाहिए। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, केवल आपका समय और मानसिक शांति खोती है। चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि ये हमें और थका देता है। जीवन में जो भी कठिनाई आती है, वो आपके भीतर की शक्ति को उजागर करने के लिए होती है।
हम कठिनाइयों से भागने की बजाय उनका सामना करें, क्योंकि ये हमें और मजबूत बनाती है। कभी भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर शक मत करें। जीवन में कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं है जिसे आप पार नहीं कर सकते। खुद पर विश्वास रखें और किसी भी समस्या से घबराएं नहीं। आप उसे पार कर सकते हैं। आपका आज अच्छा हो, यही सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि कल क्या होगा इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज को जीना यही असली खुशी है। कल की चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। ध्यान केंद्रित करने से ना केवल मन शांत होता है, बल्कि चिंताओं को भी दूर किया जा सकता है। ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, जिससे चिंता दूर हो जाती है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, इसलिए चिंता करने की बजाय उसे सही दिशा में प्रयोग करें। हर दिन नया होता है, इसे जीने का सही तरीका अपनाएं और चिंता को दूर रखें। समय से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। जब समय हाथ से निकल जाता है तो चिंता का कोई मतलब नहीं रहता। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए ताकि हमें किसी बात की चिंता नहीं हो। जब तक हम अपने भीतर के डर और चिंता को नहीं समझते, तब तक जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकते। अपनी चिंताओं को पहचान कर उन्हें छोड़ने की क्षमता विकसित करें, क्योंकि यही असली स्वतंत्रता है। चिंता हमें भीतर से कमजोर बनाती है, लेकिन उसे पहचान कर हम उससे मुक्ति पा सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। जीवन एक नदी के समान है, जिसमें बहाव के साथ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे नदी अपने प्रवाह में बाधाओं को पार कर आगे बढ़ती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और साहस के साथ पार करना चाहिए। जब हम जीवन को एक यात्रा समझते हैं, तो हर कठिनाई एक नया सबक सिखाती है। जो बीत गया है वो अतीत बन चुका है, और जो आने वाला है वो भविष्य है। हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही वो क्षण है जिसे हम बदल सकते हैं। अगर हम अपने आज को सुंदर बनाएंगे तो कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। पेड़ अपनी जड़ों से मजबूती पाता है और अपनी शाखाओं से ऊंचाई। उसी प्रकार अगर हम अपने मूल्यों और संस्कारों में गहराई लाएं, तो हम जीवन के हर तूफान का सामना कर सकते हैं। मजबूत जड़ें हमें किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहने की ताकत देती है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचारों में है। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो कठिन समय भी हमें अवसरों में बदलने का साहस देगा। विचारों की शक्ति हमें आगे बढ़ने और कुछ नया करने की प्रेरणा देती है। सूरज हर दिन उगता है और ढलता है, लेकिन हर सुबह एक नई शुरुआत लाता है। इसी तरह हमारा हर दिन एक नई उम्मीद और नए अवसरों के साथ आता है। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही सच्ची प्रगति है। जब पक्षी घोंसले से बाहर उड़ने की कोशिश करता है, तब उसे डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो पहली बार उड़ान भरता है, उसे अपनी शक्ति का एहसास होता है। हमारी भी ताकत हमारे प्रयासों में छिपी होती है। समुद्र की लहरें किनारे पर बार बार आती है, फिर भी कभी हार नहीं मानती। जीवन में भी चुनौतियां बार बार आएंगी, लेकिन अगर हम हार नहीं मानेंगे तो जीत हमारी होगी। हर प्रयास हमें एक कदम सफलता के करीब ले जाता है। जो कुछ हमारे पास है उसकी कदर करना सीखें। जब हम अपने पास मौजूद चीजों को अपनाते हैं तो हमारा मन हल्का और शांत होता है। सच्ची खुशी हमारी सोच और दृष्टिकोण में छिपी होती है। अगर किसी पेड़ का एक पत्ता गिरता है तो वो अपनी पूरी शाखा को गिरने नहीं देता। उसी तरह अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हमें अपनी पूरी ऊर्जा को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। एक दीपक अपनी लौ से अंधकार को मिटा सकता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो। हमारी छोटी छोटी उम्मीद भी अंधकारमय समय में रोशनी बन सकती है। हमें अपनी आशा को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष निकलता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों के बाद एक नया उजाला आता है। हमें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। हमारा मन एक बगीचे के समान है। अगर हम उसमें सकारात्मक विचारों के फूल लगाएं, तो वो सुंदरता से खिल उठेगा। नकारात्मकता को हटाकर
सकारात्मकता को अपनाने से हमारा जीवन भी महकने लगता है। जैसे एक पतंग ऊंची उड़ान भरती है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव हमें मजबूत बनाते हैं। हवा का दबाव पतंग को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसे ऊंचाई देने के लिए होता है। जीवन के संघर्ष हमें और बेहतर बनाते हैं। मछली जब पानी की धार में तैरती है तो वो धार के विपरीत भी अपना रास्ता खोज लेती है। अगर वो रुकती नहीं तो हम क्यों रुके? जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने का संकल्प करना चाहिए। जैसे गहरे अंधेरे के बाद सुबह की किरणें आती है, वैसे ही जीवन में कठिन समय के बाद उजाला जरूर होता है। हर परेशानी का अंत एक नई शुरुआत लाता है। जब एक कुम्हार मिट्टी को थपकी देता है तो वो उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक सुंदर आकार देने के लिए करता है। जीवन की परिस्थितियां हमें मजबूती और सुंदरता देने के लिए आती है। बच्चे जब चलना सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं, लेकिन फिर भी उठकर चलते हैं। जीवन में भी गिरने का मतलब हारना नहीं होता, बल्कि ये हमें फिर से खड़े होने का मौका देता है। जैसे फूल कांटों के बीच खिलते हैं, वैसे ही हमें भी चुनौतियों के बीच अपनी खुशियों को ढूंढना सीखना चाहिए। अगर हम मुस्कुराना जानते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। जैसे एक नाविक अपने जहाज को तूफान से सुरक्षित निकालता है, वैसे ही हमारा विश्वास हमें हर समस्या से बाहर ले जा सकता है। अपने आत्मविश्वास को हमेशा मजबूत रखें। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को खत्म करती है, वैसे ही जीवन में एक नई सोच सब कुछ बदल सकती है। हमें हमेशा एक नई शुरुआत के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझ पर विश्वास रखता है और अपने कर्तव्यों को धैर्यपूर्वक निभाता है, वो न केवल अपने जीवन की समस्याओं से मुक्त होता है, बल्कि परम शांति को भी प्राप्त करता है। ये उपदेश हमें बताता है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां हर किसी के हिस्से में आती है, लेकिन इनसे लड़ने का सबसे शक्तिशाली साधन है ईश्वर में विश्वास और धैर्य। जब हम किसी मुश्किल समय से गुजरते हैं तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है। हमें लगता है कि हमारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। ऐसे समय में श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें ये याद दिलाने के लिए है कि हर समस्या का समाधान समय के साथ मिलता है। ईश्वर पर विश्वास रखने का अर्थ है ये समझना कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी न किसी कारण से हो रहा है। हमारे पास सभी उत्तर नहीं हो सकते, लेकिन हमें ये भरोसा रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है और वो हमें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपने अपनों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि ये उसका कर्तव्य है और इसमें उसका व्यक्तिगत हित नहीं, बल्कि धर्म की विजय है। उन्होंने अर्जुन को यह विश्वास दिलाया कि हर परिस्थिति में ईश्वर उसके साथ है और उसे केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धैर्य रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम किसी स्थिति में धैर्य खो देते हैं तो हम गलत निर्णय लेने लगते हैं। धैर्य हमें यह शक्ति देता है कि हम अपने भावनात्मक और मानसिक संतुलन को बनाए रखें। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक किसान बारिश का इंतजार करता है। उसे पता है कि बारिश समय पर आएगी और उसके खेत लहला उठेंगे। अगर वो जल्दबाजी में फसल काटने का प्रयास करे तो उसका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वो दिन रात परेशान रहता है और सोचता है कि ये समस्या कभी खत्म नहीं होगी। ऐसे में अगर वो श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाए कि ईश्वर पर विश्वास रखें और धैर्य से काम ले, तो उसे ये समझ आएगा कि परेशानियां अस्थायी है। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला आता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद एक नया रास्ता मिलता है। जब हम परीक्षा में असफल होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा भविष्य बर्बाद हो गया, लेकिन अगर हम धैर्य से काम लें और ईश्वर में विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखें तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर पर विश्वास रखने का मतलब अपने कर्मों से पीछे हटना नहीं है। इसका अर्थ है कि अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। अगर हम धैर्य और विश्वास को साथ लेकर चलें तो जीवन में कभी हार का अनुभव नहीं होगा।
इसलिए जो भी आपके जीवन में हो रहा है उसे स्वीकार करें और विश्वास रखें कि ईश्वर आपकी हर कठिनाई को हल करेंगे। बस धैर्य बनाए रखें और अपने कर्म करते रहें। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जब हमें लगता है कि हम किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो याद रखें कि यह सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने आती है और वो समय दूर नहीं जब हम इस कठिनाई से सीखकर अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। जीवन में कठिनाइयां हमारे आत्मविश्वास को परखने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर हम किसी समस्या से हार मान ले तो हम अपनी ताकत को खो बैठते हैं, लेकिन जब हम समस्याओं का सामना मुस्कुराते हुए करते हैं तो हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और हर बाधा को पार करने का रास्ता पाते हैं। जो समय आज हमें कठिन लगता है, वही कल हमें सबसे महत्वपूर्ण सीख देने वाला बन सकता है। यदि हम परेशानियों से सीखने की कोशिश करें और उन्हें एक अवसर की तरह देखें, तो वे हमारी सफलता का कारण बन सकती है। कभी भी किसी परेशानी को अपनी हार ना माने, क्योंकि हर कठिनाई में छुपी होती है एक बड़ी जीत। जीवन के उतार चढ़ाव में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कठिन समय के बाद एक नया सूरज उगता है। जैसे एक बीज को धरती में दबाकर उसे बढ़ने के लिए समय और पानी चाहिए, वैसे ही हमारे अंदर की ताकत को कठिनाइयां बाहर लाती है। जब तक हम अडिग रहते हैं, कोई भी समस्या हमें नीचे नहीं गिरा सकती। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे रास्ते में केवल रुकावटें ही हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारी सोच है। अगर हम अपनी नजर को सही दिशा में केंद्रित करें और कठिनाइयों को एक चुनौती की तरह लें, तो हम न केवल अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बल्कि हर रुकावट को भी अपने रास्ते का हिस्सा बना सकते हैं। जितनी कठिनाई हम महसूस करते हैं, उतनी ही बड़ी सफलता हमारे सामने होती है। जीवन में जब हम किसी कठिन समस्या का सामना करते हैं, तो ये हमें बताता है कि हम अपनी ताकत को और भी ज्यादा पहचान सकते हैं। ये हमें यकीन दिलाता है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर जब हम अपने सपनों को सच करने के रास्ते पर चलते हैं, तो कुछ मुश्किलें आती हैं और हमें लगता है कि हम अकेले हैं। लेकिन ये समय हमें बताता है कि हम कभी अकेले नहीं होते। हर कठिनाई, हर रुकावट हमें उन लोगों की याद दिलाती है जो हमारे साथ होते हैं और हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती है। कभी भी हार मानने से पहले ये सोचे कि ये मुश्किल सिर्फ एक पड़ाव है। हमारी असली ताकत तब सामने आती है जब हम अपनी परेशानियों का सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं। जो हमसे सबसे बड़ी कठिनाई लेता है, वही हमें सबसे बड़ी ताकत भी देता है। जीवन का असली मूल्य तभी समझ में आता है जब हम अपनी मुश्किलों को अपने आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। हमारी हर समस्या हमें एक नया रास्ता दिखाती है और हमें ये सिखाती है कि हम क्या कर सकते हैं। जो कठिनाइयां हमारे जीवन में आती हैं, वे हमारी सफलता का एक हिस्सा बन जाती है। हमारे जीवन में हर चुनौती, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती है। अगर हम उसे सहर्ष स्वीकार करें और अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करें, तो वही चुनौती हमें सफलता की ओर ले जाती है। कभी भी किसी समस्या से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समस्याएं हमें हमारी दिशा दिखाती है। जब हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं और हर मुश्किल को पार करने के बाद अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तो वही समय हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत का एहसास कराता है। जीवन में जो भी आता है, वो हमें एक नया सबक सिखाने के लिए होता है और यही हमें अपने जीवन की दिशा को सही दिशा में बदलने का मौका देता है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हर रास्ता बंद हो चुका है और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जब हम दिल से सोचते हैं तो समझ पाते हैं कि हर कठिन समय हमें कुछ नया सिखाने आया था। जब हम किसी मुश्किल से गुजरते हैं, तो हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। यही समय होता है जब हम खुद को सबसे ज्यादा समझते हैं और अगले कदम को सही दिशा में बढ़ाते हैं। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा पल आता है जब हमें लगता है
कि अब हम थक गए हैं और आगे बढ़ने की कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन यही समय हमें बताता है कि हमारी असली ताकत हमारी हार के बाद ही सामने आती है। जब हम खुद को गिरने के बाद फिर से उठाते हैं तो यही हमारे अंदर की असली ताकत को दिखाता है। आपने देखा है, जब कोई नदी अपने रास्ते की चट्टानों से टकराती है तो वो कभी हार नहीं मानती। वो अपना रास्ता ढूंढती है और धीरे धीरे चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ती है। इसी तरह हमारे जीवन की कठिनाइयां हमें रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का सही रास्ता दिखाती है। जीवन में हमें मुश्किलें इसलिए नहीं आती कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए आती है ताकि हम अपनी ताकत को पहचान सकें। जब हम किसी बड़ी मुश्किल का सामना करते हैं तो ये हमें बताता है कि हम अपनी मंजिल के और करीब हैं। हर समस्या में छुपी होती है एक बड़ी सीख जो हमारे जीवन को बदल सकती है। जब जीवन में कोई संकट आता है तो हम अक्सर महसूस करते हैं कि ये हमें तोड़ने के लिए है, लेकिन ये समय हमें सिखाता है कि असली ताकत उन्हीं लोगों में होती है जो संकटों के बावजूद खड़े रहते हैं और अपनी राह नहीं छोड़ते। हमें यह समझना होगा कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती और हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। हम अक्सर दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें और हमारी परेशानियों को साझा करें, लेकिन असली समझ हमें खुद से मिलती है। जब हम अपनी समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम खुद में कितनी ताकत रखते हैं, और यही ताकत हमें हर मुश्किल को पार करने का हौसला देती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे एस्ट्रो साची चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।